Today's topic is weighted arithmetic average. This is a new kind of average. ये एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को कुछ रिलेटिव इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि मान लो कि इंग्लिश में सपोज कोई एक स्टूडेंट है जो कि 60 मार्क्स लाया है, 60% लाया है, और स्टैटिस्टिक में एक स्टूडेंट है जो कि 60% लाया है। तो ये दोनों सिमिलर काइंड ऑफ स्टूडेंट नहीं है, दोनों का क्वालिटी सिमिलर नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में 60 मार्क लाना बहुत डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिस्टिक। तो रिलेटिव इम्पोर्टेंस हम लोग दे देते हैं। जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट रहता है उसको थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं, वेटेज देते हैं एज कम्पेयर टू अनदर सब्जेक्ट। तो वेटेज एवरेज में हम लोग का क्या है, यहाँ दिया गया है वेट इन रिलेशन टू। वेट क्या है? इन रिलेशन टू स्टैटिस्टिकल डाटा मीन्स द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ द डाटा। एज ए मैटर ऑफ fact, all items in a series are not equally important for the purpose of study। कोई रिसर्च कंडक्ट करने के लिए अगर कुछ एवरेज हम लोग निकालने वाले हैं, तो इसमें अगर कुछ सब्जेक्ट का मार्क असाइंड है तो सब सब्जेक्ट डिफरेंट प्रकार में वैल्यूएशन होता है। जैसे कि कुछ लिटरेचर सब्जेक्ट है, वहाँ मार्क लाना बहुत डिफ़िकल्ट है एज कम्पेयर टू मैथमेटिकल सब्जेक्ट, और इसीलिए हम लोग डिफरेंट वेट प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, वेटेज एवरेज में बेसिकली हम लोग का जो मेथड यूज़ होता है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टेस्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या है फॉर्मूला, यहाँ देखो वेटेज एवरेज को हम लोग दिखाते हैं x के बार, ये मीन का सिंबल है, w इक्वल टू समेसन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई ई डब्ल्यू। ऐसे शॉर्टकट मेथड में तुम्हारा क्या होता है, a प्लस समेसन ऑफ डब्ल्यू डी डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ डब्ल्यू। और इसमें स्टेप डेविएशन में वी नो दैट डी डेक्स इज रिप्लेस्ड बाय d एंड ए न्यू आइटम c appears here। अगेन दिस टेस्ट मेथड है ये। यहाँ देखो तुम्हारा वेटेज एवरेज में ये वेट लिखा गया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है, तुम्हें कोई इसमें हेडेक या पैनिक होने का कोई मतलब है नहीं कि ये वेटेज कहाँ से हम लोग निकालेंगे। यहाँ स्टैटिस्टिक में वेट दिया है, अकाउंटेंसी में दिया है, इकोनॉमिक्स में दिया है, मर्चेंटाइल लॉ में दिया है। और यहाँ पे ए का मार्क्स, एक स्टूडेंट है, बी का मार्क्स और सी का दिया है। हम लोग खाली यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे वेटेज एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो अकाउंटेंसी है, यहाँ पे वेटेज दिया है 4, बिजनेस मैथमेटिक्स है यहाँ पे 3 है, बिजनेस स्टडीज़ है 1 है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिया गया है 2। अब x मतलब एक स्टूडेंट है जो कि मार्क है 80, 75, 60, 45, y है 85, 75, 45, 65, z है तुम्हारा 92, 40, 70 और 50। अब इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट सबका वेटेज एवरेज निकालेंगे। ओनली द फॉर्मूला को याद करना है, समेसन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ डब्ल्यू। मैं स्टैटिस्टिक में बताया था कि तुम लोग का जो +2 में स्टैटिस्टिक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, खाली फॉर्मूला याद करते हैं और इसमें जो वैल्यू चाहिए उसको निकालते हैं और उसको फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। जैसे कि देखो ये फॉर्मूला में समेसन ऑफ डब्ल्यू एक्स है, यहाँ समेसन ऑफ एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स इसको लिख सकते हो, यही निकाले हैं हम लोग। तो पहले x इंटू डब्ल्यू करोगे, x इंटू डब्ल्यू डैट इज़ 80 इंटू 4 करोगे 320, 75 इंटू 3 करोगे 225,
60 इंटू 160, 45 इंटू 2 90। अब यहाँ पे देखो थोड़ा कुछ अगर हिसाब किताब में मिस्टेक है तो तुम लोग थोड़ा उसको रेक्टिफाई कर लेना, या कोई स्पेलिंग वगैरह मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये आ गया तुम्हारा, इसका एवरेज अगर निकालेंगे 69.5 आएगा। नेक्स्ट वाई का सब्जेक्ट यहाँ पे है, वेटेज दिया है। इसी प्रकार से हम लोग समेशन ऑफ डब्लू वाई निकालेंगे, समेशन ऑफ डब्लू निकालेंगे, और यहाँ पे जो समेशन ऑफ डब्लू वाई होगा वो 740 है डिवाइडेड बाय 10। समेशन ऑफ डब्लू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्लू इक्वल टू 74 है। अगेन तुम्हारा आ गया जेड इज इक्वल टू, एक स्टूडेंट है जिसका मार्क यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखो 90, 40, 70 और ऐसे ऐसे करके इसका मार्क दिया गया है। तो इन दिस वे विल फाइंड डब्लू जेड, समेशन ऑफ डब्लू जेड यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला पुट करके यहाँ पे समेशन ऑफ डब्लू जेड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्लू इक्वल टू 658 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 65.8। ये तुम्हारा हो गया वेटेज एवरेज तीनों का। एक का निकला था तुम्हारा अराउंड 69.5, दूसरा का निकला था 74 और तीसरा का निकला है 65.8। तो क्वेश्चन में मांगा है तुम्हारा वी स्टूडेंट शुड गेट स्कॉलरशिप। तो ऑब्वियसली द एवरेज वेटेज एवरेज ऑफ द मार्क ऑफ द स्टूडेंट ऑफ वाई इज ग्रेटर देन द एवरेज मार्क ऑफ एक्स एंड जेड स्टूडेंट, देयरफॉर वाई विल गेट स्कॉलरशिप। यह तुम्हारा बुक का 11 नंबर है। इसको बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्या है, शॉर्टेस्ट मेथड। ये शॉर्टेस्ट मेथड में बोला था कि ये मेथड इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये मेथड में कुछ ही नंबर में इसको अप्लाई होता है जहाँ पे क्लास इंटरवल और तुम्हारा जो गैप बिटवीन दी नंबर्स है वो इक्वल है। जैसे कि यहाँ देखो गैप बिटवीन नंबर्स 30 और 40 के बीच 10 है, 40 50 के बीच 10 है और 50 60 के बीच 10 है। ऐसे इक्वल तुम्हारा अगर दिया गया है कोई भी सीरीज़ जहाँ पे तुम्हारा जो इंटरवल बिटवीन द नंबर, गैप बिटवीन द नंबर इक्वल है, तो इसी पे यही मेथड यूज़ होता है। फिलहाल एक नंबर देख लो, और कंटिन्यूस सीरीज़ में भी ऐसा होगा जहाँ पे इक्वल क्लास इंटरवल होगा। यहाँ देखो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, x माइनस आई f1 माइनस 1। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, x इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू जो यहाँ पे दिया होगा 70, यही फॉर्मूला में 70 लिख लिए। नेक्स्ट तुम्हारा निकालना है आई क्या है, इंटरवल इन कॉमन वैल्यू दैट इज़ 10। ये सब में इंटरवल कितना है, वो है 40 माइनस 30, ये 10 है, 50 माइनस 40 10 है, ये बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आई के बदले 10 ले लिया। अब f1 माइनस 1 है, f1 इज इक्वल टू क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय n। जब मीडियन पढ़ेंगे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यहाँ पे कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, ये 1 1 है, 1 प्लस 1 2 है, 2 प्लस 1 3 है, 3 प्लस 1 4 है, 4 प्लस 1 5 है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एवरेज इज इक्वल टू f1। तो यहाँ पे समेशन ऑफ CF, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तुम्हारा क्या है, समेशन है। यहाँ पे 15 है डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू, ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारा जो टोटल नंबर ऑफ तुम्हारा है इसको हम लोग लेंगे n इज इक्वल टू 5 है।
यहाँ देखो लिखा हुआ है फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शो दैट यहाँ n इज इक्वल टू ये सी एफ के साथ डिवाइड करोगे तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट मेथड तुम्हारा है। इसको हम लोग डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं, जैसे कि इक्वल क्लास इंटरवल हो तो इसी मेथड से कर सकते हो, सब नंबर इसी मेथड से कर नहीं सकते हो। थैंक यू वेरी मच।